हेलो दोस्तों, पॉन्टिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं योग शिक्षा के अंतर्गत यूनिट 4 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखते हैं पहला प्रश्न है, विश्रामदायक आसन कौन सा है? तो विश्रामदायक आसन होता है शवासन। अगला प्रश्न है, योग अभ्यास व योग आसनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो योग आसनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने और ध्यान एकाग्र करने में सहायक आसन कौन सा है? तो पद्मासन और सिद्धासन को ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। अगला प्रश्न है, किस आसन में चित्त लेटकर धड़ को धीरे धीरे 90 डिग्री तक ऊपर तक उठाया जाता है? सर्वांगासन। सर्वांग आसन में शरीर को 90 डिग्री तक ऊपर उठाते हैं। अगला प्रश्न है, कूर्मासन एवं गर्भासन किस प्रकार के आसन हैं? ये बैठकर किए जाने वाले आसन हैं। बैठकर किए जाने वाले आसन। देखिए, आसन कई सारे होते हैं। कुछ आसन बैठकर किए जाते हैं, कुछ आसन पैरों के बल खड़े होकर किए जाते हैं तथा कुछ आसन लेटकर किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, गरुड़ासन किस प्रकार किया जाता है? तो ये पैरों के बल खड़े होकर किया जाता है। पैरों के बल खड़े होकर किया जाने वाला आसन है। अगला प्रश्न है, भस्त्रिका प्राणायाम का प्रमुख लाभ क्या है? इससे रक्त शुद्ध होता है। भस्त्रिका प्राणायाम से रक्त शुद्ध होता है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज की क्रिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन मैकग्रेथटे का है। किसका कथन है? मैकग्रेथटे का। अगला प्रश्न है, समस्या के लिए जो संभावित समाधान होते हैं क्या कहलाते हैं? तो परिकल्पना कहलाते हैं। थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पे। परिकल्पना कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, योग क्रियाओं से किसे प्राप्त किया जाता है? तो योग क्रियाओं से या संपूर्ण योग से मोक्ष को प्राप्त किया जाता है। मोक्ष भी कह सकते हैं, समाधि भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? समाधि है। और मोक्ष को कहते हैं जीवन आत्मा का मिलन। अगला प्रश्न है, व्यायाम करते समय कैसे वस्त्र पहनने चाहिए? बहुत ही साधारण सी बात है, ढीले भी होने चाहिए, साथ ही आरामदायक। ढीले एवं आरामदायक। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र की शुद्धि के लिए कौन सी क्रिया की जाती है? शंख प्रक्षालन। पाचन तंत्र की शुद्धि के लिए शंख प्रक्षालन क्रिया को किया जाता है। अगला प्रश्न है, शंख प्रक्षालन में प्रक्षालन शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होते हैं दो। एक होता है आभा, दूसरा होता है उजाला। यानी कि उपर्युक्त दोनों पर आपको टिक करना है। अगला प्रश्न है, पक्षाघात रोग के उपचार हेतु कौन सी योग क्रिया महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है पक्षाघात रोग के लिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पार्किंसन रोग किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो मैंने आपको बताया था पार्किंसन रोग तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, अस्थय का सामान्य अर्थ क्या है? इसे मैंने बहुत ही डिटेल में आप लोगों को बताया था।
अस्त्य का सामान्य अर्थ होता है चोरी न करना, चोरी न करना। अगला प्रश्न है प्राणायाम का सामान्य अर्थ क्या है? तो मैंने आप लोगों को बताया था प्राणायाम का सामान्य अर्थ होता है सांस पर नियंत्रण, यानी इसका सीधा सा संबंध सांस से होता है। सांस पर नियंत्रण, और इसके अंतर्गत 3 क्रियाएं की जाती हैं। अगला प्रश्न है सुस्ती, मंदता तथा जड़ता आदि को दूर करने के लिए कौन से चक्र पर ध्यान करना चाहिए? तो आज्ञा चक्र पर ध्यान करना चाहिए। अगला प्रश्न है अवसाद, तनाव, बेचैनी आदि को कौन सा आसन दूर करता है? तो आपका एक आसन होता है शंशाकासन, शंशाकासन। इससे अवसाद, तनाव, बेचैनी दूर हो जाती है। अगला प्रश्न है किस प्राणायाम के अभ्यास से आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं? भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम से नकारात्मक विचार दूर होते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा प्राणायाम डिप्थीरिया रोग को रोकता है? उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम डिप्थीरिया रोग को रोकता है। अगला प्रश्न है अष्टांग योग का 5वां चरण क्या है? ये तो बहुत ही इजी है, प्रत्याहार। 5वें नंबर पर क्या आता है? प्रत्याहार। और प्रत्याहार क्या होता है? इंद्रियों का अपने विषय से हट जाना, यानी पूर्ण रूप से इंद्रियों पर कंट्रोल। अगला प्रश्न है सूर्य नमस्कार में कितनी अवस्थाएं होती हैं? आगे पूछ लेगा चंद्र नमस्कार में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो सूर्य में होती हैं 12, साथ ही चंद्र नमस्कार में होती हैं 9। अगला प्रश्न है पाचन प्रणाली के लिए कौन सा आसन सबसे ज्यादा उपयोगी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया था 2020 में। वज्रासन। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसे खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है सर्वश्रेष्ठ आसन किसे माना जाता है? तो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ आपका पहला ही आसन है जिसे सिद्धासन कहते हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसे ही माना गया है। अगला प्रश्न है फेफड़ों के लिए कौन सा आसन सर्वश्रेष्ठ है? तो एक आसन होता है ताड़ासन, जो कि फेफड़ों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है नौकासन में एक क्रिया कितनी बार करनी चाहिए? कितनी बार की जाती है? तो 6 बार। अगला प्रश्न है कपालभाति शब्द में भाति का क्या अर्थ है? देखिए अभी ऊपर एक प्रश्न सामने आया था शंख प्रक्षालन में प्रक्षालन का क्या अर्थ है? तो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। उसका अर्थ होता है सफाई करना, सफाई करना। ठीक है, शंख प्रक्षालन में प्रक्षालन का जो अर्थ है वो होता है सफाई करना। और कपालभाति शब्द में भाति का अर्थ होता है आभा या उजाला। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसे आप ठीक कर लेना, आभा या उजाला। ठीक है, अगला प्रश्न है योग क्रिया का द्वितीय सोपान क्या है? बहुत ही आसान सा सवाल है। द्वितीय सोपान कौन सा होता है आपका? सबसे पहला होता है यम और दूसरे नंबर पर आता है नियम। अगला प्रश्न है समाधि के कितने भाग हैं? तो समाधि के आपके 2 ही भाग हैं। कौन कौन से हैं? नाम भी देख लेते हैं। संप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि तथा असंप्रज्ञात समाधि। और इसी प्रकार आपसे एक और प्रश्न बन जाता है संप्रज्ञात समाधि के कितने भाग हैं? तो संप्रज्ञात समाधि के 4 भाग हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देखिए सिर्फ बोर्ड का कलर चेंज हुआ है, प्रश्न आपके सीरियल से हैं। तो पहला प्रश्न है कौन सी बीमारी साइलेंट किलर के नाम से जानी जाती है? मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया था। उच्च रक्तचाप,
उच्च रक्तचाप बीमारी है जिसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अगला प्रश्न है मेरुदंड का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम होता है रीढ़ की हड्डी, से कहते हैं मेरुदंड। रीढ़ की हड्डी से मेरुदंड कहते हैं। अगला प्रश्न है सिजोफ्रेनिया क्या है? तो सिजोफ्रेनिया एक मानसिक विकार है। अगला प्रश्न है स्पॉन्डिलाइटिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये मेरुदंड को प्रभावित करता है, और मेरुदंड किसे कहते हैं? रीढ़ की हड्डी को। अगला प्रश्न है क्षय रोग का कारण क्या है? तो क्षय रोग का कारण होता है जीवाणु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है वजन कम होना, थकावट, बालों का झड़ना, उच्च रक्तचाप आदि लक्षण किस रोग के हैं? तो ये लक्षण है हाइपरथायराइड। इसका पूरा नाम होता है हाइपरथायराइड कंठमाला। अगला प्रश्न है सोराइसिस कैसा रोग है? तो सोराइसिस त्वचा संबंधी रोग है। त्वचा संबंधी रोग है। अगला प्रश्न है स्वास्थ्य शब्द का क्या अर्थ है? 2020 में पूछा गया था आपसे। इसका अर्थ होता है स्वयं में स्थिति। स्वयं में स्थिति। अगला प्रश्न है योग भोजन के कितने घंटे बाद करना चाहिए? देखिए किसी प्रश्न में दिया है 2 घंटे बाद करना चाहिए, वहीं पर किसी प्रश्न में दिया है 4 घंटे बाद करना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि 2 से 4 घंटे बाद करना चाहिए। लेकिन एक आसन होता है जिसे खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं, उसका नाम होता है वज्रासन। अगला प्रश्न है नाभि चक्रे काय व्यू ज्ञानम। देखिए संस्कृत का एक श्लोक है, यह कथन किस ग्रंथ का है? तो यह ग्रंथ सबसे महान ग्रंथ, योग को लेकर जो सबसे महान ग्रंथ है आपका पतंजलि योग सूत्र, यानी ये ग्रंथ योग सूत्र का है, जो कि योग के अंतर्गत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है सिंहासन द्वारा शरीर में कितनी नाड़ियां शुद्ध होती हैं? तो 72,000 नाड़ियां शुद्ध होती हैं। अगला प्रश्न है लेइंग टर्टोइज पोज किस आसन को कहते हैं? तो कूर्मासन आसन को कहते हैं। अगला प्रश्न है चंद्र नमस्कार आसन कितने आसनों को सुनियोजित करता है? तो मैंने अभी बताया था आपको 9 आसनों को। अगला प्रश्न है किन व्यक्तियों को धनुरासन नहीं करना चाहिए? तो सिरदर्द के रोगियों को और माइग्रेन, सिरदर्द तथा माइग्रेन के रोगियों को धनुरासन नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है हठ योग की समाधि को क्या कहते हैं? मैंने चारों प्रकार के योग की समाधि को आप लोगों को बताया था, जिसमें कौन कौन से थे आपके योग। सबसे पहला था मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग, जिसके अंतर्गत हठ योग की समाधि का नाम था महाभाव समाधि। महाभाव समाधि। अगला प्रश्न है पतंजलि के अष्टांग योग में किस अध्याय में उपसूत्रों को रखा गया है? तो पतंजलि योग सूत्र के कितने अध्याय थे? 4 अध्याय थे, जिसके अंतर्गत सबसे लास्ट वाला यानी कि कैवल्यपाद में उपसूत्रों को रखा गया है। कैवल्यपाद में उपसूत्रों को रखा गया है। और कितने उपसूत्र होते हैं? 34 उपसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न है प्रदर रोग किससे संबंधित है? तो प्रदर रोग स्त्रियों से संबंधित है। स्त्रियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है सर्वाइकल किससे संबंधित है? तो सर्वाइकल मेरुदंड से संबंधित है, और मेरुदंड कहते हैं रीढ़ की हड्डी को।
मेरुदंड किसे कहते हैं? रीढ़ की हड्डी को। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।